क्या आपको कभी लगता है कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है लेकिन कुछ रोक रहा है? कभी माइंड डराता है, कभी डाउट कराता है और कभी एनर्जी नहीं होती। असल में रुकावट बाहर नहीं होती, वो हमारे अंदर होती है। आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपने माइंड, इमोशन और स्पिरिचुअल एनर्जी को अलाइन करके खुद को अनलॉक कर सकते हैं। क्योंकि जब आप साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी मिलती है तब रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। माइंड की प्रोग्रामिंग समझिए। साइकोलॉजी कहती है हमारा 95% बिहेवियर सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग से चलता है। मतलब आप कॉन्शियसली जो चाहते हैं वो अक्सर सबकॉन्शियस फियर और बिलीफ सिस्टम से टकराता है। एग्जाम्पल, आप सक्सेस चाहते हैं लेकिन अंदर बिलीव है मैं इसके लायक नहीं। आप खुद अपने रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। पहला स्टेप, अपनी इनर वॉइस को सुनना। जर्नल में लिखिए मुझे क्या रोकता है। क्लियरिटी अवेयरनेस से आती है, जजमेंट से नहीं। हर इमोशन एक वाइब्रेशन है। लो इमोशंस, फियर, गिल्ट, एंगर आपकी एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट करती है। हाई इमोशंस, लव, पीस, ग्रैटिट्यूड आपकी एनर्जी एक्सपांड करती है। स्पिरिचुअल व्यू कहता है जब मन शांत होता है एनर्जी ऑटोमेटिकली ऊंचाई पकड़ती है। इसलिए काम होना वीकनेस नहीं बल्कि इनर स्ट्रेंथ का सिंबल है। हर मॉर्निंग 2 मिनट आंखें बंद करें और बस इनहेल एक्सेल पर ध्यान दें। सोचे मैं कैपेबल हूँ, मैं काम हूँ, मैं कनेक्टेड हूँ। साइकोलॉजी में कहा गया है क्यूरियोसिटी आपके ब्रेन में डोपामाइन रिलीज करती है। मतलब जब आप कुछ नया सीखते हैं आपका माइंड नेचुरली खुश होता है। इसीलिए ग्रोथ तब होती है जब आप पूछना शुरू करते हैं व्हाई नॉट मी। जो व्यक्ति अपने भीतर प्रश्न पूछना सीख लेता है वही ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते पर होता है। एक नोटबुक ले और लिखे इस सप्ताह में कौन सी एक नई चीज एक्सप्लोर करूंगा। ग्रोथ छोटी छोटी डिसीजन से शुरू होती है। सेल्फ अवेयरनेस ही असली शक्ति है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब खुद को जज करना नहीं बल्कि खुद को ऑब्जर्व करना है। जब आप खुद को ऑब्जेक्टिवली देखते हैं तो इमोशनल ट्रिगर समझने लगते हैं। एग्जाम्पल, किसी की बात से आपको गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि वो आपके किसी पुराने घाव को छू गई। जितना आप अवेयरनेस बढ़ाएंगे उतना इमोशनल मैच्योरिटी बढ़ेगी। हर रात 5 मिनट रिफ्लेक्शन मेडिटेशन करें। बस सोचिए आज मैंने कैसे रिएक्ट किया और मैं इसे कैसे बेटर कर सकता हूँ। नाम जप एंड ग्रैटिट्यूड। नाम जप कोई रिचुअल नहीं, ये माइंड रिवॉर्डिंग का सबसे प्योर तरीका है। जब आप किसी स्कैर्ड वर्ड या डायविन नेम को दोहराते हैं आपके ब्रेन में पॉजिटिव न्यूरल सर्किट एक्टिव होते हैं। रिसर्च बताती है मंत्र चैंटिंग से एंजाइटी कम होती है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रेंथ होता है। और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से ब्रेन हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज करता है। तो मॉर्निंग में 5 बार धन्यवाद बोले बिना रीजन के एनर्जी शिफ्ट
इमोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं बिना कंट्रोल किए। बस देखिए कौन सा इमोशन उठ रहा है, फियर, एंगर, डाउट। अब कहिए आई सी यू एंड आई रिलीज यू। ये सेंटेंस मन और एनर्जी दोनों को काम करता है। इमोशन को दबाइए मत, उन्हें स्पेस दीजिए। यही इमोशनल इंटेलिजेंस की असली शुरुआत है। माइंड को ट्रेन कीजिए, हार्ट को हील कीजिए और सोल को लिसन कीजिए। यही है इमोशनल और स्पिरिचुअल मास्टरी का रास्ता। रिमेंबर, सक्सेस तब नहीं आती जब आप भागते हैं, सक्सेस तब आती है जब आप अपने भीतर से शांत होकर चलते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि माइंडस्कोप साइकोलॉजी का मिशन है आपको आपके माइंड की गहराई से कनेक्ट करवाना। आपका माइंड आपकी दुनिया बनाता है, उसे समझना, हील करना और रिलेट करना ही असली जर्नी है। धन्यवाद।